हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वांगजी को गुस्सू से वापस लाने के लिए खुद गया था और उसके बाद उसने गुस्सू से यनमेंग आने का रास्ता भी बदला था ताकि उन्हें कहीं भी उस वेंचो का मुंह ना देखना पड़े। और उसके बाद जब वो वापस आ चुके थे तो कुछ दिनों बाद ही लान वांगजी की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से विविजन को अफसोस था कि उसने वांगजी की तबीयत पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया था। और उसके बाद हमें ये भी पता चला था कि हांगवॉन्ग जुन की प्रेग्नेंट है और विंग फादर बनने वाला। और ये बात जान के विविजन बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद सब लोग जो कि वहाँ से जा चुके थे। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वांगजी जो कि अभी भी बेहोश है और विंग जो कि उसके पास बैठा हुआ है और वो वांगजी के क्यूट से फेस को देखते हुए ना उससे बहुत सारी बातें कर रहा है कि अगर उसका बेबी बॉय हुआ तो वो क्या करेगा, अगर बेबी गर्ल हुई तो वो क्या करेगा। और वो कह रहा है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना बहुत बड़ी सी पार्टी करेगा क्योंकि एम्परर का बच्चा आने वाला। वो बहुत ज़्यादा खुश है। विंग अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश है और वो लान वांगजी से बातें किए जा रहा है, बट उसे कौन बताए कि लान वांगजी तो बेहोश है। और फिर विंग का ध्यान जैसे ही वांगजी पे जाता है तो उसे याद आता है कि भले उसे ये तो पता चल गया कि वांगजी प्रेग्नेंट है, बट उसकी तबीयत तो अभी भी ख़राब है ना। और ऐसे सोचते हैं ना, फिर विंग जो कि फिर से वांगजी के सर पर पट्टियाँ करता है और सीधा शाम को वांगजी की नींद खुलती है। और जैसे ही वांगजी की नींद खुलती है ना तो फिर वो ध्यान देता है कि पूरा रूम जो कि पूरा सन्नाटे में गुम है। और फिर वो जैसे अपनी नज़रों को इधर उधर करता है ना तो उसे अपने सामने विंग दिखता है, जो कि इस वक्त वांगजी को देखते देखते अपनी आंखें बंद करके शायद सो रहा है। और फिर वांगजी जो कि एक टक विंग को देखने लगता है कि ये भला उसे ऐसे क्यों देख रहा है, मतलब उसकी आंखें तो बंद थी बट वांगजी को ऐसा लगा कि शायद वो अपनी आंखें बंद करके वांगजी को देख रहा है। ये कौन सी बात है भाई। और फिर वांगजी जो कि ऐसे सोच ही रहा था कि तभी विंग जिसका ध्यान भटकता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने वांगजी को देखता है, जो कि आंखें खोल के बस उसे एक टक देख जा रहा है। और फिर जैसे ही विंग वांगजी को होश में देखता है ना तो फिर वो उसे खड़ा करता है और उसे अच्छे से बिठा देता है। और फिर वो कहता है वांगजी तुम ठीक हो ना। तो फिर वांगजी जो कि शॉक्ड कि विंग उससे कभी कभी प्यार से बात करता है, ये बात उसे पता है, बट इतना प्यार सीरियसली। और फिर वांगजी जो कि कन्फ्यूजन में विंग को देख रहा था और फिर विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है हाँ तुम भी बहुत खुश हो गए ना, जैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे कहते हुए ना वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वांगजी जो कि उसे कन्फ्यूजनली देख रहा था और फिर वो कहता है क्या हुआ है। तो फिर विंग जो कहता है तुम्हें पता है मैं ना, तो ऐसे करके ना वो रुक जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी है और वो सोच रहा है कि वो वांगजी को कैसे बताए। और फिर वांगजी जो कि उसकी इतनी खुशी देखता है तो फिर वो कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ है। तो फिर विंग जो कि एक बार अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे खोल लेता है और उसकी आंखों में तो बहुत बड़ी वाली चमक थी। और वांगजी वो तो कन्फ्यूज था कि आखिर विंग को हुआ क्या। और फिर विंग जो कि वांगजी को देखता है और फिर वो उसके टमी पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर तुम्हारा और मेरा बच्चा है वांगजी। और फिर वांगजी जैसे ही बात सुनता तो उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे 2 मिनट के लिए समय रुक चुका है कि उसे इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर विंग जो कि देखते हैं कि वांगजी का तो कोई रिएक्शन ही नहीं है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो वांगजी को देखने लगता है कि क्या वांगजी खुश नहीं है। और फिर वांगजी जिसका हाथ धीरे धीरे करके अपनी टमी तक चला जाता है और फिर वो एक बार उस तरफ देखता है तो विंग जो कि सोच रहा था कि आखिर वांगजी करना क्या चाहता है, वांगजी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और ऐसा सोचते हैं ना वो थोड़ा सा परेशान हो चुका था कि आखिर वांगजी को हुआ क्या। और अपनी टमी पे हाथ रखते रखते वांगजी के चेहरे पे एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। और जैसे ही विंग वांगजी के स्माइल को नोटिस करता है तो उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वांगजी खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर विंग जो कि वांगजी को देखता है और फिर वो कहता है वांगजी तुम खुश हो ना, बिल्कुल मेरी तरह। और ऐसे कहते हुए विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली ब्राइट स्माइल थी। और फिर वांगजी जो कि एक बार विंग को देखता है और इस वक्त के लिए वो भूल गया था कि कभी उनका कोई झगड़ा वगड़ा भी था या फिर उसे विंग से बात नहीं करनी है। और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है सच्ची हमारा बेबी है। तो इस बात पे फिर विंग जो कि अपने साथ ज़ोरों से हाँ में शेक करता है और फिर वांगजी जो कि खिलखिला के हंसने लगता है। और विंग ने पहली बार वांगजी को ऐसे हंसते हुए देखा है। जब से वो यनमेंग से आया ना तब से उसने पहली बार उसे ऐसे हंसते हुए देखा है। और जब वांगजी ऐसे हंस रहा था ना तो फिर विंग जो कि उसे देखने लगता है, एक बड़ी ही प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा था। और वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था और वो इतना खुश था ही कि तभी उसके दिमाग में एक बात आ जाती है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और विंग जो कि उसे एक प्यारे से स्माइल के साथ देख रहा था। और फिर वांगजी के मन में जो बात थी वो वहीं के वहीं निकल जाती है। और उसके बाद विंग जो कहता है तुम उठकर, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं तो तुमसे बातों में लग गया, तुम्हें भूख लगी ना होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाने लेके आता हूँ। और ऐसे करके ना वो हड़बड़ा के बाहर भाग जाता है। और फिर वांगजी जो कि उसे जाते हुए देखता है और वो खुश तो अब भी था बट उसके मन में एक बात थी जो कि वो विंग के सामने नहीं कहना चाहता था। और फिर वांगजी जो कि अपने टमी पे हाथ रख के अपने बच्चे को फील ही कर रहा था कि तभी उसकी आंखें ना अचानक से बंद होती है और उसके सामने एक काली अंधेरी सी जगह आ जाती है जहाँ पर एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था
उसके हाथ जो कि बंधे हुए थे और वो किसी से बहुत ज़्यादा रो रो के रिक्वेस्ट कर रहा था। और इतना सोचते ही ना वांगजी की अपनी आंखें को वापस खोल लेता है और फिर वो अपने सर को पे ना थप्पड़ मारते कहता है, वांगजी ये बातें सोचना बंद कर। और ऐसे कहते हुए ना वांगजी के अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि भी उसे कुछ भी गलत शलत नहीं सोचना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद विंगजी की वापस आ जाता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और खाने को ना टेबल पे रख देता है और फिर वो वांगजी की तरफ आ जाता है और फिर उसके ऊपर से ब्लैंकेट साइड करता है और कहता है, तुम्हें फ्रेश होना है, मैं तुम्हें ले चलूँ। तो इस बात पे वांगजी को सब घूर के देखता है और फिर विंगजी कहता है, क्या मैं सच्ची बाहर रह जाऊँगा, मैं तुम अंदर नहीं आऊँगा सच्ची। और ऐसे कहते हुए वो अपने गले पे हाथ रख लेता है कि ठीक है वो अंदर नहीं आएगा। और फिर वांगजी जो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो विंग को फुल टू इग्नोर कर देता है। और फिर विंग जिसे लगा था कि शायद अब तो वांगजी उससे अच्छे से बिहेव करेगा, हाँ, बट उसे समझ में आ जाता है कि वांगजी अब भी वही वाला वांगजी है, वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है। और उसके बाद फिर वांगजी जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है ना तो अचानक से ना उसके सर में चक्कर आने लगता है, जिस वजह से वो गिरने ही वाला था कि विंग जो कि वांगजी की कमर से उसे पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है मैंने कहा था ना। और ऐसे कहकर ना वो उसे गोद में उठा लेता है। फिर वांगजी जो कि उसे कहता है छोड़ो मुझे। तो विंग जो कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो, हक है मुझे तुम पर। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे गोद में उठा के वॉशरूम तक ले जाता है और फिर उसे नीचे उतार देता है। और फिर वो डोर को ओपन करता है, कहता मैं आऊँ। तो वांगजी जो कि उसे घूर के देखता है तो विंग कहता मैं बाहर ही खड़ा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो बाहर ही खड़ा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वांगजी जब बाहर आता है ना तो फिर विंग जो कि उसे फिर से गोद में उठा लेता है और वांगजी जो कि उसे गुस्से में घुटते कहते छोड़ो मुझे। तो विंग जो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हैं ना उसने एक मासूम सी शक्ल बनाई थी और उसके चेहरे पे गिल्ट तो साफ साफ दिख ही रहा था, क्योंकि भले ही आज तक जिप्सन की शादी हुई है विंग ने उस गलती की माफ़ी नहीं मांगी है, बट फिर भी वांगजी ने देखा है कि जब भी वो उससे कभी नॉर्मली बात करता है ना तो उसकी आंखों में वो नहीं होता जो जब वो गुस्से में बात करता है तो होता है। जब वो उससे गुस्से में बात करता है तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है, बट जब वो उससे नॉर्मली बात करता है ना तो वो उससे कभी आंखें भी नहीं मिला पाता है, क्योंकि शायद उसे अपनी गलती का अफसोस है, बट उसका गुस्सा उसे इस बात को मानने की शायद इजाज़त ही नहीं देता है। और फिर वांगजी जो कि एक तक विंग को देख रहा था और फिर विंग जो कि कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं आज इतना हैंडसम लग रहा हूँ। और फिर वांगजी जो कि उससे अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहता है बेशरम। और फिर विंग जो कहता है हाँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता वांगजी। तो वांगजी जो कि उससे फेस टर्न कर लेता है और फिर विंग जो कि वांगजी को बेड पे बिठा देता है और फिर उसके सामने खाना रखते हुए कहता है सो बताओ तुम क्या खाओगे। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी से पूछ रहा था और फिर वांगजी जो कि एक बार खाने की तरफ देखता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है तो विंग जो कहता है क्या हुआ, अच्छा नहीं है। तो फिर वांगजी जो कि मन में कुछ सोच रहा था और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो विंग की बात को फुल टू इग्नोर करके अपना खाना चुपचाप खा रहा था। और वो एक बाइट लेते ही ना अपने मुंह को बिंगा टेढ़ा बना लेता है। और फिर विंग जैसे ही वांगजी का ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो शॉक्ड, क्योंकि आज से पहले उसने वांगजी का ऐसा रिएक्शन कभी भी नहीं देखा। ओह मैं तो झूठ बोल रहा हूँ यार, कुछ दिनों पहले मैंने वांगजी का ऐसा रिएक्शन देखा था जब उसने मेरा खाना चुरा कर खा लिया था। और ऐसा विंग जो कि अपने मन में सोचता है और फिर वो कहता है क्या वांगजी ये खाना अच्छा नहीं है। तो फिर वांगजी जो कि उसे देखता है और फिर एक बिंगा टेढ़ा मुंह बना के कहता है बहुत गंदा है। और फिर विंग जो कि पहली बार वांगजी के नखरे सुन रहा था और उसे तो इस बात की सच में बहुत ज़्यादा वाली खुशी हो रही थी। और फिर विंग जो कहता है ये अच्छा नहीं है तो तुम्हें क्या खाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें ले लेके आऊँगा। तो इस बात पे फिर वांगजी जो कि सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या खाना है, उसे क्या खाना है। और फिर वो विंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मुझे 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 आम खाने हैं। तो इस बात पे विंग जो कि शॉक्ड, क्या वांगजी को इस टाइम पे आम खाने हैं सीरियसली। और फिर वांगजी जो कहता है मुझे कच्चे आम खाने हैं। तो फिर विंग जो कि सोच रहा था इस मौसम में कच्चे आम कहाँ से लाऊं मैं। और ऐसे सोचता ना विंग जो कि कंफ्यूज हो चुका था कि अब वो क्या करे। और फिर वांगजी जो कि उसे देखता है और फिर कहता तुम नहीं ला सकते हो ना। और फिर ऐसे करके ना वो अपना फेस टर्न कर लेता है और ब्लैंकेट में अपने आप को कवर कर लेता है और वो एक बहुत ही मासूम सा लेकिन रोंदू सा फेस बना लेता है कि ये कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए आम भी नहीं ला सकता, कितना गंदा है ये। और ऐसे सोचते हैं ना वांगजी के अपने आप को पूरा टेडी बियर की तरह ना ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। और फिर विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है वांगजी मेरी बात तो सुनो। तो वांगजी जो कि कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ऐसे कहते हुए उसने अपने आप को ब्लैंकेट में कवर किया होता। और फिर विंग जो कि सोच रहे थे कि इस मौसम में भला वो उसके लिए कच्चे आम कहाँ से लाए। और फिर वो उस रूम से बाहर निकलते और फिर वो सोचने लगते कि अब वो आम कहाँ से लाए कहाँ से लाए कहाँ से लाए। और फिर चलते चलते विंग के दिमाग में एक बहुत बड़ा सा आइडिया आ जाता है और फिर वो एक बड़ी स्मेल करके कहता है अच्छा हुआ। और ऐसे करके ना वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर देखता है थोड़ी देर बाद वांगजी जो कि अभी भी ब्लैंकेट में बिल्कुल कवर था और तभी उसका रूम जो कि ओपन हो जाता है। फिर वांगजी जैसे ही देखते हैं कि शायद उसका रूम ओपन हो चुका है तो फिर वो अपना फेस जो कि ब्लैंकेट से बाहर करता है तो वो अपने सामने देखता है जहाँ पर विंग जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके हाथ में कच्चे आम थे। और विंग की हालत जो कि थोड़ी ऐसे लग रही थी कि जैसे वो अभी अभी मिट्टी में खेल के आए। और फिर वांगजी जो कि शॉक्ड कि
ये क्या करके आया है? और फिर विंग जो कि उसकी तरफ आता है और फिर उसे अच्छे से बिठा देता है और फिर वो कहता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए कच्चे आम लेके आया वांग जी। तो वांग जी जो कहता है तुम कहाँ से लेके आए? तो इस वक्त विंग जो कहता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से लेके आया। और ऐसे कहते हुए फिर वो उन आम को वांग जी के हाथ में दे देता है और फिर वो कहता बताओ तुम्हें अच्छे लगे? तो इस वक्त वांग जी जो कि सोच रहा था ये सीरियसली मेरे लिए आम लेके आया। और ऐसे सोचते उसके मन में एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, बट सामने से तो उसने बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड किया था कि उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो कहता है तुम मिट्टी में खेल कर आए हो? तो इस वक्त विंग जो कि मन में कुछ सोचता है और फिर कहता नहीं मैं मिट्टी में नहीं खेल गया, मैं मिट्टी में तुम्हारे लिए आम उगाने गया था। तो इस वक्त वांग जी जो कि शॉक्ड और फिर कहते क्या कहा तुमने? तो विंग जी कहता है कुछ नहीं मेरी बात को इग्नोर करो और मुझे ये बताओ कि क्या ये आम अच्छे हैं? और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी जो कि उन आम को देखता है और फिर वो उन्हें खाने लगता है। तो विंग जो कि एक टक बस वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी जो कि उन आमों को खाते हुए अपना फेस उसने पूरी तरह से गंदा कर लिया था। और फिर वो जैसे विंग की तरफ देखता है ना तो विंग जो कि उसे ऐसे देख रहा था कि ये इस वक्त सच में कितना क्यूट लग रहा है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है और अपनी फेस टर्न कर लेता है और फिर वो कहता है देखो मुझे इस तरह से मत घूरो। तो विंग जी कहता है मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ वांग जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि एक आम को उठाता है और फिर विंग की तरफ फेंकते हुए कहता है तो आम खा लो, मुझे मत देखो इस तरह। और ऐसे कहते हुए उसने अपना फेस टर्न कर लिया था और वो चुपचाप अपने आम खा रहा था और आम खाते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग को इस बात की खुशी थी कि शायद पहली बार ही है कि विंग की वजह से वांग जी खुश है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आधी रात का सीन जहाँ पर वांग जी जो कि सो रहा था और विंग जो कि उसे देख रहा था और फिर वो सोच रहा था कि जहाँ तक उसे पता है कि ऑफकोर्स जब भी कोई प्रेग्नेंट हो जाता है ना तो उसके बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और इसलिए वो सोच रहा है कि अगर वांग जी का बिहेवियर बदलेगा तो वो उसके साथ क्या करेगा। अभी तो वो उससे बेवजह का झगड़ा करता है, उस पे गुस्सा करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में वो उसे मारने लगेगा, उसे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देगा, क्या करेगा उसके साथ। और ऐसा जो कि इस वक्त विंग सोच रहा था और तभी वांग जी जो कि टर्न जैसे ही होता है ना तो विंग जी के बेड पे बैठा ही होता, वांग जी की लात जो कि जाके सीधा विंग को लगता है, विंग जी के बेड से नीचे गिर जाता है और फिर वो अपने कमरे को सहलाते हुए कहते हैं ओ माय गॉड मैं ऐसा सोच ही रहा हूँ तो वांग जी ने मुझे इतनी ज़ोर से लात मारी, पता नहीं अगर मैंने इसके कोई भी काम करने से मना कर दिया तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा। और ऐसा सोचते हुए ना विंग जो कि सोच रहा था हे भगवान प्लीज़ मुझे इसके अत्याचारों से बचा लो, बट इसके क्यूट हरकतों में तो मुझे फंसा के रखना। और ऐसे सोचते हैं ना विंग के चेहरे पर तो एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और अब क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट है तो विंग उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो जिद करके वांग जी के साथ सोया था क्योंकि उसे तो एक मौका ही चाहिए था ना ताकि वो वांग जी के पास आ सके। और उसे ऐसे भी है ना कि अब जब वांग जी का मूड बदलने ही वाला तो क्यों ना वो ट्राई करे कि शायद वांग जी से माफ़ कर दे और वो माफ़ी मांग भी लेगा उससे। वैसे तो उसने कई बार ट्राई किया बट क्या करे, उस गुस्सा उसे इजाज़त ही नहीं देता कि वो वांग जी से माफ़ी मांग सके। और फिर उसके बाद विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और फिर वो उसकी साइड में लेट जाता है और फिर वो वांग जी को बस देखने लगता है और फिर वो सोचता है कि उसका मन कर रहा है कि वो अभी के अभी ना वांग जी को गले लगा ले और उसे ना एक बहुत जोर के किस करे। बट उसे ये भी पता है कि अगर वो उसे किस करने गया ना तो ऐसा ना हो कि सुबह सुबह विंग के चेहरे पर एक 5 उंगलियों का निशान उसे दिख जाए, इसलिए वो सोच रहा था कि वो क्या करे। और फिर वो सोचता है कि चलो किस नहीं कर सकता, कम से कम उसे गले तो लगा ही सकता हूँ। और ऐसे सोचते हुए ना विंग जो कि थोड़ा थोड़ा खिसक के वांग जी की तरफ आता है और फिर जो तकिए उनके बीच में थे उन्हें थोड़ा सा साइड कर देते और फिर वो वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचता है और उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद विंग जो कि सोच रहा था कि वांग जी सच में कितना ज़्यादा क्यूट है, मतलब उसे क्यूट तो हमेशा से लगता था बट आज जब उसे पता चला कि वो बाप बनने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और आज उसे वांग जी पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, इसलिए वो हर मौका चाहता है कि वो वांग जी के पास रहे और वांग जी से कभी भी दूर ना हो। मतलब वो ये चाहता तो पहले भी था बट पहले तो वांग जी से कभी भी ऐसा करने ही नहीं देता था, बट अब उसके पास मौका है तो वो अच्छी तरह से कोशिश करेगा कि वांग जी को भी उससे प्यार हो जाए जैसे विंग उसे करता है। और फिर ऐसे सोचते हुए विंग जी कब सो जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन जहाँ पे विंग और वांग जी जो कि सो रहे थे, वांग जी जो कि विंग की बाहों में कैद था और तभी विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे करके जैसे ओपन होती हैं तो वो अपने सामने वांग जी को सोता हुआ देखता है कि वांग जी सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। और फिर वांग जी जो कि आराम से सो रहा था और तभी उसकी भी आंखें जो कि धीरे धीरे खुलने लगती है और जैसे ही विंग को लगता है ना कि शायद वांग जी उठने वाला है तो वो उसे दूर होने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही वांग जी की आंखें जो कि खुल चुकी थी। और वांग जी जैसे ही आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि विंग उसे एक टक देखे जा रहा है और वो दोनों जो कि एक दूसरे को बस एक टक देखे जा रहे थे। और फिर विंग जो कि
धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ झुकने लगता है और वो वांग जी को किस करने ही वाला था कि तभी उनके डोर पे जो कि नॉक होता है। और जैसे ही वो ये नॉक सुनते हैं तो वो दोनों अपने जो ये फालतू से दिमाग था ना उससे बाहर आते हैं और फिर विंग जो कि झटके से वांग जी से दूर हो जाता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है और अपना फेस टर्न कर लेता है और वांग जी जो कि सोचता है अभी वो क्या करने वाला था, क्या वो विंग को उसे किस करने देने वाला था। वांग जी पागल है तू। और फिर विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर वो जैसे डोर को ओपन करता है ना तो उसके सामने कुछ डिसिपल्स जो कि खड़े हुए थे और फिर वो जैसे विंग को देखते हैं तो उसे एक डीप वो करता है। फिर वो लोग कहते हैं कि आपको राज्यसभा में बुलाया गया है। तो इस बात पे विंग जो कहता है हाँ ठीक है। और ऐसे कहने के बाद ना फिर वो डिसिपल्स वहाँ से चल जाते हैं। विंग फिर से डोर को लॉक करता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है बट वांग जी जो कि उसकी तरफ नहीं देख रहा था क्योंकि उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि वो सच में उसे इजाज़त दे रहा था कि वो उसे किस कर सकता है। और फिर ऐसा सोचते हो ना वांग जी ने अपना फेस जो कि टर्न किया होता है। फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद वांग जी को बुरा लग गया। और फिर ऐसे सोचते हो ना विंग जो कि वांग जी से बिना कुछ कहे तैयार होने के लिए चला जाता है। और थोड़ी देर बाद विंग जो कि तैयार हो चुका था और वो अपने हेयर्स को कॉम्ब कर रहा था आईने में देखते हुए। और वांग जी जो कि विंग को देख रहा था कि आज ये इतना जल्दी जल्दी क्यों तैयार हुआ है क्योंकि जहाँ तक उसे पता है कम से कम 10 बजे तक तो वो अपनी राज्यसभा में जाता है और अभी अभी तो शायद 8 ही बजे हैं। तो फिर ये इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रहा है। और फिर विंग जैसे ही तैयार होता है तो वो वांग जी की तरफ टर्न होता है। फिर वो देखता है कि वांग जी कैसे उसे एक टक बस देखे जा रहा है। तो फिर वो उसके करीब आ जाता है। फिर कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी जो कि उससे अपना फेस टर्न करके कहता है मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। तो विंग जी कहता है तुम कितने बड़े झूठे हो ना वांग जी, तुम मुझे ऐसे टुकर टुकर देख रहे थे और फिर कहते हो कि तुम मुझे देख भी नहीं रहे थे। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा हक है मुझे देखने का। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी से सुबह सुबह फ्लर्ट कर रहा था और वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर अनदेखा कर देता है। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर विंग जो कि कहता है वांग जी क्या मैं तुम्हें उठा लूँ। तो वांग जी जो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हुए वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। और फिर विंग जो कि सोच रहा था कि शायद अब वांग जी का जब मूड बदलेगा तो वो कोशिश कर सकता है और वो कोशिश कर भी रहा है बट वांग जी उसे अपने आसपास इर्द गिर्द मंडराने भी नहीं देता। क्या करे बेचारा विभीषण। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि तैयार हो जाता है और उसके बाद वो बाहर जाने ही वाले थे कि इससे पहले विंग जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी जो कहता है तुमने शायद सुना नहीं, वो उन्होंने हमें राज्यसभा में बुलाया ना। तो इस बात पे विंग जी कहता है तुम्हें नहीं बुलाया मुझे बुलाया। तो वांग जी जो कहता है शायद तुमने सुना नहीं, उसने हमें बुलाया था। तो फिर विंग जो कि सोच रहा था उसने कहा था कि आप दोनों को या फिर विंग को। फिर कहता नहीं तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि शॉक्ड और फिर कहता क्यों नहीं जाऊँगा। तो विंग जी कहता है क्योंकि मैंने कहा इसलिए। और ऐसा कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है और वांग जी जो कि विंग को जाते हुए देखता है और फिर वो सोचता है कि ये क्या बात है, क्या वो उस पर रूल कर रहा है। और ऐसे सोचते हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना पैर पटकते हुए जाके वापस से बैठ जाता है। और उसे विंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने उसे रूम से बाहर निकलने से मना कर दिया। वो होता कौन है उसे मना करने वाला। और ऐसे सोचते हुए वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। और फिर विंग जो कि राज्यसभा में आ जाता है और जैसे ही ये बात जियांग कबीले में पता चलती है तो जियांग कबीले के सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और विंग ने ये संदेश गुसू में भी भिजवा दिया था। और जब लैंगस्टन और लैंगकर्न को ये बात पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। और उसी के अगले दिन लैंगस्टन और लैंगकर्न बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे वांग जी के लिए। और जब वांग जी ने अपने भाई और अपने अंकल को देखा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और फिर देखते हैं वांग जी और लैंगस्टन जो कि इस वक्त आमने सामने बैठे थे। और फिर वांग जी जो कि कहता है गग्गा आप आ गए, पता है मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और फिर लैंगस्टन जी के अपने छोटे से भाई को देखते हैं और फिर कहता है मैं जानता हूँ वांग जी कि तुम मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो क्योंकि तुम एक लिटिल बेबी हो। और ऐसे कहते हुए वो अपने छोटे से भाई से बात कर रहे थे। और विंग जो कि उन्हें दूर से देख रहा था और उसे अब वांग जी का ऐसे हंसना मुस्कुराना बहुत पसंद आ रहा है। मतलब वैसे भी वो चाहता था कि वांग जी हमेशा खुश रहे बट अब तो उसे और ज़्यादा लगता है। और अब तो विंग के पास वैसे बहुत सारे मौके हैं कि वो वांग जी को खुश कर सकता है, इसलिए वो अपनी हर कोशिश करेगा जिस वजह से वांग जी खुश हो जाए। और फिर 2 दिन बाद लैंगस्टन और लैंडकरन जो कि वहाँ से जा चुके थे। और उसके बाद विंग जो कि वांग जी का ध्यान ध्यान रख रहा था, मतलब मैडम यू, जियांग पेमिया, यान ली, जियांग चैंग, सब लोग वांग जी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अगर वांग जी को कुछ भी चाहिए होता था तो वो सब मिल के वांग जी की हर मुराद को पूरा करते थे। जब विंग क्लैन में नहीं होता था, वो किसी काम से बाहर जाता था तो वो उसका ध्यान रखा करते थे। और ऐसे करते कुछ दिन जो कि बीतते हैं। और उसके बाद एक दिन वांग जी जो कि आधी रात के वक्त सो रहा था और फिर अचानक से ना उसकी आंखें जो कि खुल जाती है और तब विंग भी उसके पास ही सो रहा था। और फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर
वो सोचता है कि अब वो क्या करे, ये अभी तक सो क्यों रहा है, उसे उठ जाना चाहिए था। और ऐसे सोचता है ना, वांग जी को सोच रहा था कि वो विंग को कैसे उठाए। और फिर विंग जी की नींद में ना इधर उधर टर्न करते हैं, तो वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो सोच रहा था अपने आप उठ जाओ ना, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे सोचता है वांग जी कि विंग को बस घूर घूर के देख रहा था। और फिर विंग को शायद ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसकी आंखें जैसे खुलते हैं तो वो अपने सामने देखता है वांग जी को, जो कि उसे देख रहा है। और फिर विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है क्या हो वांग जी। तो वांग जी जो कि सोच रहा था कि वो विंग से कैसे कहे। और फिर विंग जी कहते क्या हो वांग जी। तो वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मुझे भूख लगी है। तो इस बात पे विंग जी कहते क्या वांग जी। तो वांग जी जो कि फिर कहता है मुझे भूख लगी है। तो इस बात पे विंग जी कहता है ओह तो तुम्हें भूख लगी है, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो इस बात पे वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता मुझे एक कैंडी खानी है। तो विंग जी कहता है ओह तो तुम्हें कैंडी खानी है, वेल अगर तुम्हें कैंडी खानी है तो क्यों ना हम लोग बाहर चल के खाएं। तो इस बात पे वांग जी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं अकेला खाऊंगा। तो इस बात पे विंग जी एक स्माइल करता है और उसे पता चल गया था कि वांग जी आजकल कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहा है कि पहले तो वो उसे सीधे मुंह क्या उल्टे मुंह भी बात नहीं करता था, और आज तो वो उसे अपनी फरमाइशें बताता है। और इस बात की तो विंग को बहुत ज़्यादा वाली खुशी है। और फिर विंग जी कहता है ठीक है तुम मुझे मत देना, मैं अपने हिस्से के अपने आप ले आऊँगा। और ऐसे कहते हो ना, फिर वो रूम का डोर ओपन करता है और फिर वो कहता है वांग जी चलो मेरे साथ। तो वांग जी जो कि सोच रहा था कि वो विंग के हाथ में अपना हाथ दे या ना दे या ना दे। और फिर विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, फिर उसे खड़ा कर लेता है। और वांग जी जो कि विंग को देखता है कहता मेरा हाथ छोड़ो। तो इस बात पे विंग जो कहता है क्यों छोड़ो मैं तुम्हारा हाथ, मुझे हक है और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को बाहर ले जाता है और उसके बाद वो लोग जो कि चलते चलते कैंडी को खा रहे थे। और उसके बाद विंग जो कि वांग जी को देखते कहता वांग जी एक बात सच सच बताओ, क्या तुम ठीक हो। तो वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता क्या हुआ। तो विंग जी कहता है वांग जी मुझे सच सच बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि कन्फ्यूज और फिर वो कहता कुछ नहीं विंग। और फिर विंग जो कि मन में कुछ सोच रहा था, उसके मन में ऐसा काफ़ी कुछ है जो शायद वो वांग जी से पूछना चाहता है, बट वो नहीं चाहता कि उसकी फिर से किसी भी गलती की वजह से वो वांग जी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा गलत कर दे जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो इस बात को टालते कहता हाँ कुछ नहीं, वैसे वांग जी आज का मौसम कितना अच्छा है ना। और ऐसे कहते वांग जी से बातें कर रहा था और वो अपने मन से ऐसी वाहियात बात को तो निकाल ही देना चाहता था, जो भी उसके दिमाग में ये एरी गैरी नत्थु खैरी बात आई है ना वो। और फिर वांग जी जो कि विंग को देख रहा था कि शायद विंग उसे कुछ कहना चाहता है, बट जब विंग ने उसे नहीं कहा तो वांग जी ने उसे ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसे बताना ही नहीं चाहता तो क्या फ़ायदा कहने के बाद, क्या पता शायद कोई ऐसी बात हो जिससे वांग जी को बुरा लग जाए। इसलिए वांग जी ने इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा था। और उसके बाद वो दोनों जो कि पॉन्ड के पास आ चुके थे और फिर वांग जी जो कि घास पर लेट जाता है और विंग जो कि उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें कमरे में जाना चाहिए। तो वांग जी जो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना कमरे में, मुझे घास पे ही सोना है। और ऐसे कहकर ना वो वहाँ पर लेट जाता है और फिर वांग जी जो कि घास पर लेटे लेटे कब सो जाता है उसे तो खुद भी नहीं पता चलता। और फिर विंग जो कि जैसे देखते कि वांग जी सो चुका है तो फिर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो कहता है अगर मैं तुम्हारी जिद मानने लगा ना तो अपनी तबीयत खराब कर लोगे तुम। और ऐसे कहते हुए वो उसे उठाकर वापस से रूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है और फिर से उसे अपनी बाहों में कैद करके वो दोनों जो कि साथ में सो जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट हम ये रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो गाइस आज का पार्ट आपको जैसे भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।